कोई नौजवान ऐसा नहीं होगा जो मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब नहीं है। गलत बात बोल रहे हैं। शायद आपके गांव में एक आध लड़का होगा जो फिट फाट है, पता नहीं पवन कितना फिट है हम नहीं जानते, शायद कोई एक आध लड़का है। लगभग 10 गांव में एक लड़का होगा जो तंदुरुस्त फिट फाट होगा। 8-9 लड़का बोलेगा हमारा अखिया पी रहा हो, हमारा पेटवा पी रहा हो, हमारा कपड़वा पी रहा हो, सूजा ना हो, कब दर्द दे लो, मेंटली फिजिकली दोनों डिस्टर्ब है। तो उसके लिए भी खेल एक रामबाण है, खेल एक इलाज है। आप अगर खेलेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं इन बीमारियों से दूर रहेंगे। एक बड़े हमारे शिक्षक थे, बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि खेलने वाले को गरीबी छू सकती है, जो खेलने वाला है वो गरीबी छू सकता है लेकिन बीमारी नहीं छू सकता है। वो गरीब हो सकता है, बीमार नहीं हो सकता। अब फुटबॉल खेलने वाला बीमार होगा जब लगता है। आज आप अपना विधायक को देखिए, हम दम भर के फुटबॉल खेले, 6 बोतल पानी चढ़ाए आपके बीच पर। दूसरा आपने पूछा मेरा मतलब विधायक जी बोल बीमार हो, मलेशिया गए हो, दिल्ली गए हो, हैदराबाद गए हो, आज हम आपके बीच हम खेले। तो खेलने से क्या होता है, आप बीमारियों को भी जीत लेते हैं, बीमारियों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, क्योंकि आपका शरीर एक्टिव रहता है, मेंटली एक्टिव रहता है, फिजिकली एक्टिव रहता है। अभी फुटबॉल खेल भले आपको लगता है कि फिजिकल हो रहा है, क्या मेंटली नहीं क्या हो रहा है? शॉट सिलेक्शन, शॉट को आपको पांव में लेना है कि चेस्ट में लेना है कि जांघे में लेना है कि हेड में लेना है, मेंटली भी हो रहा है, केवल फिजिकली थोड़ी हो रहा है। क्रिकेट का खेल क्या केवल फिजिकली हो रहा है, मेंटली हो रहा है कि बाउंस करना है कि यॉर्क करना है कि बॉल को टप्पा देके मारना है, हर चीज के हमको स्कूप लेना है कि कवर ड्राइव करना है कि हमको स्टेप करके मारना है, भैया उसमें मेंटली भी हो रहा है। इसलिए मेंटली फिजिकली आप दोनों रूप से स्ट्रांग रहेंगे। खेलिए, खेलिए इसलिए नहीं कि आप नौकरी पा रहे हैं, खेलिए इसलिए नहीं कि आप पैसा कमा रहे हैं, खेलिए इसलिए कि आप फिट रहेंगे। फिट रहना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए इंसान का। अगर आप फिट रहेंगे तो 4 रास्ता है। अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी भुजाओं में ताकत है कि आप अपना रोटी कमा सकते हैं। इसलिए फिटनेस बहुत आवश्यक है और खेलकूद कहीं ना कहीं आपको फिट रखता है। अरे आपको अगर हमें ट्राई करना तो कभी बाबा रामदेव के पास जाइएगा, पूछिएगा बाबा जी हमारे गांव योगा करने आइएगा, लेकिन हम एक फुटबॉल खिलाड़ी, बाबा जी बोलेंगे यार तुम मेरा योगा टीम का कैप्टन बन जाओ। फुटबॉल खेलने वालों को योगा करने की भी जरूरत नहीं है। जो खेलते हैं आउटडोर गेम उनको योगा करने की भी जरूरत नहीं है। योगा कौन करते हैं? जिनके पास समय नहीं है। आप अगर खेलते हैं सुबह 2 घंटा प्रैक्टिस करिए, शाम को 2 घंटा प्रैक्टिस करिए। आप बलिष्ठ हैं, आप ताकतवर हैं, आप पावरफुल है, आप मेंटली ठीक ठाक है, आप फिजिकली ठीक ठाक है, इसलिए खेलिए। और साथ ही साथ खेलकूद बहुत कुछ सिखाता है। खेल आपको जुनूनी बनाता है, खेल आपको जिद्दी बनाता है, खेल आपको कभी ना हारे उस हालत में लाके खड़ा करता है। आपको याद होगा, अब थोड़ा सा हम फुटबॉल से हटकर क्रिकेट में आ जाते हैं। कपिल देव 1983, पता नहीं आप लोग, हमें लगता है जितने खिलाड़ी हैं पैदा नहीं हुए थे, हम भी पैदा नहीं हुए थे, डीएनदा भी नहीं हुए थे ना, दशरथ दा हुए होंगे, दशरथ सर। 1983 में जब इंडिया की टीम लंदन गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, फाइनल था, शायद जून का महीना था, 25 था 26 था, दोनों में से एक तारीख है। और फाइनल में उनका सामना था वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज यानी उस समय की ऑस्ट्रेलिया, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने 1999 से दिशा में होगा। और इस बार के विधानसभा सत्र जब था, बजट तो हमने उस समय भी कहा था, जिसे आप लोग जानते होंगे हरभजन सिंह तो खिलाड़ी है, लेकिन क्या आपको मालूम है डीएसपी भी है, मोहम्मद सिराज खिलाड़ी है, डीएसपी भी है, जोगेंद्र शर्मा जो इंडिया को वर्ल्ड कप जिताए थे, पहला धोनी वाला जिनका बॉलिंग है, वो भी डीएसपी है। यानी जो नेशनल लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, वो राज्य सरकार उनको एक नियम है कि उनको डीएसपी रैंक तक कम से कम देती है। सचिन तेंदुलकर शायद एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन है, महेंद्र सिंह धोनी आर्मी में है। आपको मालूम है जब इंडिया पाकिस्तान के युद्ध का संभावना था, वो बोल रहे थे कि हम जाएंगे सेना में, तो ये उनको, हाँ लेफ्टिनेंट में, तो उनको एक सम्मान मिलता है जो खेलते हैं। तो चलिए ठीक है, हम देश के लिए ना खेल पाए, उतना दूर तक नहीं खेल पाए, कम से कम अगर हम राज्य के लिए खेलते हैं, थोड़ा बढ़िया खेलते हैं, तो कम से कम इंस्पेक्टर बनना चाहिए, सब इंस्पेक्टर बनाना चाहिए। तो हमने सरकार से ये मांग किया है, आप सुने होंगे कि पूरे झारखंड में एक ही विधायक है जो खिलाड़ियों के लिए बोला है कि अगर कोई अच्छा खेलता है तो कम से कम सरकार उसको इंस्पेक्टर बनाए ताकि उसको खेलने में मन लगे। तो क्योंकि हमको मालूम है कि हर जगह स्कोप है, खेल में भी स्कोप है, उसे तराशने की आवश्यकता है। इसलिए आप लोग खेलें और कैरियर फ्यूचर तो है ही। दूसरा बात है कि आज देखिए,
आज हर एक नौजवान कोई ना कोई छोटी बीमारी से परेशान है कि नहीं है? मेंटली, फिजिकली कोई ना कोई बीमारी से परेशान है। अच्छा एक बात बताइए, आप कमा किसके लिए रहे? अपने आप को ठीक रखने के लिए। एक कहावत है ना कि आप जवानी पूरा बिता दिए कमाने में और फिर बुढ़ापा में क्या किया? ठीक ठाक रहने के लिए इलाज में, दवा में, दारू में सारा पैसा खर्चा कर दिया। आज कोई नौजवान ऐसा नहीं होगा जो मेंटली, फिजिकली डिस्टर्ब नहीं है। गलत बात बोल रहे हैं? शायद आपके गांव में एक आध लड़का होगा जो फिट फाट है। पता नहीं पवन कितना फिट है, हम नहीं जानते। शायद कोई एक आध लड़का है। लगभग 10 गांव में एक लड़का होगा जो तंदुरुस्त फिट फाट होगा। 8-9 लड़का बोलेगा हमारा हथिया पी रहा हो, हमारा पेटवा पी रहा हो, हमारा कपड़वा पी रहा हो, सूजन हो, कब दर्द दे लो। मेंटली, फिजिकली दोनों डिस्टर्ब है। तो उसके लिए भी खेल एक रामबाण है, खेल एक इलाज है। आप अगर खेलेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूं इन बीमारियों से दूर रहेंगे। एक बड़े हमारे शिक्षक थे, बुजुर्ग थे, वो कहते थे कि खेलने वाले को गरीबी छू सकती है। जो खेलने वाला है वो गरीबी छू सकता है, लेकिन बीमारी नहीं छू सकता है। वो गरीब हो सकता है, बीमार नहीं हो सकता। अब फुटबॉल खेलने वाला बीमार होगा जब लगता है। आज आप अपना विधायक को देखिए, हम दम भर के फुटबॉल खेले, 6 बोतल पानी चलाए आपके बीच पर। दूसरा आपने पूछा मेरा बता विधायक जी बोल बीमार हो, मलेशिया गए हो, दिल्ली गए हो, हैदराबाद गए हो, आज हम आपके बीच हम खेले हैं। तो खेलने से क्या होता है? आप बीमारियों को भी जीत लेते हैं, बीमारियों को अपने कंट्रोल में लेते हैं, क्योंकि आपका शरीर एक्टिव रहता है, मेंटली एक्टिव रहता है, फिजिकली एक्टिव रहता है। अभी फुटबॉल खेल भले आपको लगता है कि फिजिकल हो रहा है, क्या मेंटली नहीं क्या हो रहा है? शॉट सिलेक्शन, शॉट को आपको पांव में लेना है कि चेस्ट में लेना है कि जांघे में लेना है कि हेड में लेना है, मेंटली भी हो रहा है, केवल फिजिकली थोड़ी हो रहा है। क्रिकेट का खेल क्या केवल फिजिकली हो रहा है? मेंटली हो रहा है कि बाउंस करना है कि यॉर्क करना है कि बॉल को टप्पा देके मारना है। हर चीज के हमको स्कूप लेना है कि कवर ड्राइव करना है कि हमको स्टेप करके मारना है। भैया उसमें मेंटली भी हो रहा है। इसलिए मेंटली, फिजिकली आप दोनों रूप से स्ट्रांग रहेंगे। खेलिए, खेलिए इसलिए नहीं कि आप नौकरी पा रहे हैं, खेलिए इसलिए नहीं कि आप पैसा कमा रहे हैं, खेलिए इसलिए कि आप फिट रहेंगे। फिट रहना सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए इंसान का। अगर आप फिट रहेंगे तो 4 रास्ता है। अगर आप फिट रहेंगे तो आपकी भुजाओं में ताकत है कि आप अपना रोटी कमा सकते हैं। इसलिए फिटनेस बहुत आवश्यक है और खेलकूद कहीं ना कहीं आपको फिट रखता है। अरे आपको अगर हमें ट्राई करना तो कभी बाबा रामदेव के पास जाइएगा, पूछिएगा बाबा जी हमारे गांव योगा करने आइएगा, लेकिन हम एक फुटबॉल खिलाड़ी, बाबा जी बोलेंगे यार तुम मेरा योगा टीम का कैप्टन बन जाओ। फुटबॉल खेलने वालों को योगा करने की भी जरूरत नहीं है। जो खेलते हैं आउटडोर गेम, उनको योगा करने की भी जरूरत नहीं है। योगा कौन करते हैं? जिनके पास समय नहीं है। आप अगर खेलते हैं सुबह 2 घंटा प्रैक्टिस करिए, शाम को 2 घंटा प्रैक्टिस करिए। आप बलिष्ठ हैं, आप ताकतवर हैं, आप पावरफुल है, आप मेंटली ठीक ठाक है, आप फिजिकली ठीक ठाक है, इसलिए खेलिए। और साथ ही साथ खेलकूद बहुत कुछ सिखाता है। खेल आपको जुनूनी बनाता है, खेल आपको जिद्दी बनाता है, खेल आपको कभी ना हारे उस हालत में लाके खड़ा करता है। आपको याद होगा, अब थोड़ा सा हम फुटबॉल से हटकर क्रिकेट में आ जाते हैं। कपिल देव 1983, पता नहीं आप लोग, हमें लगता है जितने खिलाड़ी पैदा नहीं हुए थे, हम भी पैदा नहीं हुए थे, डीएनदा भी नहीं हुए थे ना, दशरथ दा हुए होंगे, दशरथ सर। 1983 में जब इंडिया की टीम लंदन गई थी वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप था, फाइनल था, शायद जून का महीना था, 25 था 26 था, दोनों में से एक तारीख है। और फाइनल में उनका सामना था वेस्ट इंडीज से। वेस्ट इंडीज उस समय की ऑस्ट्रेलिया, जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया ने 1999 से लेके 2007 तक जो रुतबा रखा, अभी भी तो वर्ल्ड कप वही ले गए, वो दौर था वेस्ट इंडीज का। और फाइनल में इंडिया की टीम ने मात्र 183 रन स्कोर किया था। कितना किया था? इंडिया टीम कितना बनाया था? 183। अच्छा बता तो रोहित शर्मा कितना बनाया है वनडे में एक मैच में? 264। कितना रे? तो 264 ज्यादा की 183, 264, यानी एक खिलाड़ी आज 264 रन बना रहा है। और उस समय इंडिया की मात्र 183 बनाई थी। और अभी और एक विशेष बात क्या था मालूम है? उस समय 50 ओवर का नहीं 60 ओवर का मैच होता था। 60 ओवर यानी 360 बॉल, यानी प्रत्येक 2 बॉल में 1 रन बनाना है। अभी तो 1 ओवर में 10 रन, 12 रन, 15 रन, 16 रन, यानी 2 बॉल में 1 रन बनाना है। चौका छक्का कोई जरूरत नहीं है। 1 ओवर खेलिए, 3 रन बनाइए, कोई चौका छक्का नहीं मारना है, आप मैच जीत जाएंगे। और उस समय क्या हुआ?
जो खिलाड़ी जो शादीशुदा थे, उनकी जो वाइफ थी, वो लोग अपना टिकट को आधा दाम में बेच दिया। बोला अब इंडिया जीतेगा। पत्नी को हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है ना? अर्धांगिनी। तो हमने ना जान लिया अभी बड़ा क्या बोलते हैं? अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का मतलब क्या है? आधा अंग। यानी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, दुनिया आपका साथ छोड़ दे, लेकिन अर्धांगिनी आपके साथ खड़ी होती है। लेकिन 83 के वर्ल्ड कप में भारत के खिलाड़ी, उनकी अर्धांगिनियों ने भी साथ छोड़ दिया था। वह लंदन के एक बहुत बड़े मॉल में शॉपिंग करने चली गई थी, टिकट को आधा दाम में बेचकर। लेकिन शाम को जब वापस आई तो नजारा क्या था? 22 साल के युवा कप्तान कपिल देव के हाथों में क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी वर्ल्ड कप थी। हमारे बहुत सारे चाचा बताते हैं गांव में कि हम लोग ट्रांजिस्टर, उसमें ट्रांजिस्टर तो बुझा, रेडियो एगो ट्रांजिस्टर बाबा, हमने के काकू सब बोला होते हैं कि हम ट्रांजिस्टर बंद कर डाले। अभी जीतो ऊपर से विवियन रिचर्ड्स 7 को चौका नहीं, कटनी नहीं, बैटिंग में कटनी तो बोला, विवियन रिचर्ड्स चौका पे चौका देने लगे। टेलीविजन तो नहीं था, रेडियो बंद हो चुका था। उस परिस्थिति में उन्होंने जीता। इसका मतलब क्या है? एक जीत आपको जगाता है, हार न मानने का जज्बा जगाता है। आप जो परिस्थितियों से लड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं। अभी फुटबॉल में क्या होता है? अगर कोई टीम गोल कर देती है, गोल, वो आखिरी सेकंड तक लड़ती कि नहीं कि गोल को हम वसूल करेंगे, बराबर करेंगे। ये खेल आपको कभी ना हारने का जज्बा पैदा करता है। इसलिए खेल में पार्टिसिपेट रहिए। और हमारे गांव देहात में तो कहावत थी, खासकर जो हमारा कोलफील्ड एरिया है, आपका हैट घाट में भी कोलफील्ड एरिया पर, आपका ऊपर घाट भी तो कोलफील्ड एरिया ही है, सब तो सीसीएल से जुड़ा है। तो कहावत था, आप लोग सुने नहीं, एक बार रिपीट करते हैं कि गाँव गिदर दुए चीजें टाका कमाए में। कहावत अलग हो कि गाँव गिदर दुए चीजें टाका कमाए में, टणिया दौड़ के ना तो मटिया कोड़ के। बुझली? टणिया दौड़ के मैंने की रहे, बुझली? अरे टणिया दौड़ते 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 पुलिस बन गई, टणिया दौड़ते दौड़ते हवलदार बन गए। अभी तो मास्टर, डॉक्टर, वकील आ रहा है, अभी तो बीडीओ, सीओ, दरोगा। उस समय झारखंड के लोग बड़ी मुश्किल से हवलदार बना होते। तखन तो सब बिहार हिंदी होने के लोग यहाँ के सब बाबू बना होते। झारखंड के लोग बड़ी मुश्किल से हवलदार, चपरासी बना होते। तो सही खातिर कहा गया कि नौकरी पे में टणिया दौड़ के, तो आप दौड़ते रहिए, कल को बहाली आएगा, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। और मटिया कोड़ने का मतलब है, हैट घाट में हमारे मैया के फूफू गा रहे, तो हमार मैया के बड़का फूफा के हल सीसीएल में नौकरी, तो जब बिहार भय गए तो माटी काटे डाला कि हमारा अपन अलग परिवार भय गलो, अब आप भाई 2 को गिरा भी रहता है, तो खन हम कैसे पहुंच, तो आज ठीक है, बड़ भाई लगे, मान सम्मान करे, अच्छा बात है, लेकिन हम अपन माटी काट ठीक होते। तो सुने माटी काटते काटते गए, कोई ऑफिसर के नजर में आए, कहले चल तेरा कोयला कटेगा। तो वो कहावत भी फेमस हो गया कि मटिया कोड़ के, यानी जिस समय माटी भी काटा होते गहता पदार्थ लेके अपने के बीसीसीएल सीसीएल में कोयला कोड़वा लगे थे और नौकरी मिल गई। तो इसीलिए कहा थे टणिया दौड़ के न तो मटिया कोड़ के। तो इसलिए टणिया दौड़े मतलब हो फुटबॉल भी खेल ले, क्रिकेट भी खेल ले, और कल को कोई बहाली आई गलो तो भाई गली। जिस देख अभी जो हमारे बॉडी गार्ड ना, हमने एक के संग पढ़ा ली, लेकिन वो नौकरी पहले ले लो, तो खाली हमने तो नौकरी ना लेगा तो सेवा लगो। मुझे हमारे को बॉडी गार्ड हो बोल दे, हमने एक साल इंटर लिख लियो 2011 में, वो 12-13 में नौकरी ले लो, दौड़ दलो। तो इटा में की हलो फटाक से नौकरी तनी जल्दी मिली। जब पुलिस की नौकरी 18 साल 16 साल में, बाकी मास्टर बना खा तो चूल्हा था पाके भे हुआ है, चश्मा लगे भे हुआ है, तो जल्दी निकला में नौकरी मिल जाए। तो खैर ज्यादा समय ना लगो, बस एटे बोलबो थोड़ी मन लगा कि खेलियो, और हमने पूरा प्रयास करबे ऊपर घाट में बढ़िया जगह देख के एक मिनी स्टेडियम हो, या फिर आर्क खेल के बढ़िया कोई एक बड़ा सुविधा केंद्र बनल जाए, जकर में हमने के मंत्री से बात करके वो योजना के लाने के प्रयास करबे, ताकि नौजवान करके खेल में वो निकल गया ना, करो मार ले स्टार्ट कर दे। और भाई लड़की था 6:30। अभी
ठीक है, ज्यादा समय अब ना लगो। जे टीम वो जीत गेलो, के जीतलो रे? पैक जीत गेलो। पैक वाला जेएमडी सीएमडी पैक, जेएमडी पैक जीत गेलो, बधाई। और खिलाड़ी कहाँ गेलो रे पैक वाला? सब पुरलियन वाला ना, आमी पुरुलियर बड़ा बाजा। चल ठीक है, खेल से प्यार बड़ा है, खेल से रिश्ता भी बड़ा है। तो पैक के हमारे तरफ से बधाई। और हार का तुम क्या रे? केंद्रवादी तो नहीं, निराश ना या केंद्रवादी वाले। कहावत है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप मैदान से हारे हैं, मन से नहीं हारे हैं। अगला टूर्नामेंट आपका है, मन से नहीं हारी है, मैदान हारे हैं, मन से नहीं हारे हैं। आपको अगले टूर्नामेंट के लिए बधाई। आज जितना अंत में ज्यादा 30 सेकेंड लगा, जितना यहाँ छोटे छोटे सब हाँ चैनल सब, जितना छोटे सब हाँ बुतरू सब है, मुनी साहब नूनू साहब, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिया, मन लगा के पढ़ाई लिखाई करिया और कुछ बन के दिखाइया, है ना? कुछ बनवा के ऐसा है, वो ऐसे है जीते की कुछ बनना हो तो क्या है? दम हो ना पक्का? कुछ बन के अगर दिखाना हो तभी बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करना हो। तैयार है? हाँ तो जोश कैसा है? जोश ठंडा हो गया तो पहले मन लगा के पढ़िए, अच्छे से रहिए। फ्री फायर पबजी नहीं खेलिए, अपना मोबाइल का खेल से दूर रहिए। हमारी सबको शुभकामनाएं। जोहार सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। ऊपर घाट में खेल की व्यवस्था लाई जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा विधायक जी, ऊपर घाट में प्रतिभा की कमी नहीं है। आप व्यवस्था दीजिए, यहाँ से एक खिलाड़ी निकलेंगे और आप इसी प्रकार खिलाड़ियों के प्रति सदन में भी आवाज उठाते रहिए। पूरे आयोजन समिति और पूरी पहुंची हुई टीम की ओर से मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, अगर आप व्यवस्था देंगे तो यहाँ से प्रतिभा की कमी नहीं होगी। और अब मैं चाहूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विनर टीम केलवाड़ी, टीम कैप्टन रनर टीम, माफी चाहूंगा, रनर टीम केलवाड़ी ब्लू कलर वाला जो है, ग्रीन कलर वाला और छोटा कप सामूहिक रूप से दीजिए, अच्छा लगेगा। केलवाड़ी रनर टीम केलवाड़ी को द्वितीय पुरस्कार देके संबोधित करेंगे। टूट जाएगा, बच्चे लोग टूट जाएगा और टीम को देने दीजिए। द्वितीय पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे टाइगर जयराम कुमार महतो जी, देवनारायण महतो जी और सामूहिक रूप से द्वितीय पुरस्कार केंद्रवाड़ी रनर टीम केंद्रवाड़ी को प्राइज देकर सम्मानित करते हुए हमारे डूबरी के लोकप्रिय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी। और अब मैं चाहूंगा जेएमडी क्लब पेक के खिलाड़ियों और टीम कैप्टन से आग्रह रहेगा, आइए संजय जी, जाइए लालचंद जी, जाइए सामूहिक रूप से कीजिए। प्रथम पुरस्कार देकर पेक के खिलाड़ियों का मनोबल उत्साहित करेंगे और सम्मानित करेंगे डोबरी के विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जी। प्रथम पुरस्कार ई स्कूटी, जाइए सुनील जी, जाइए ना, वहाँ थोड़ा सा कीजिए। डोबरी के विधायक जयराम कुमार महतो जी, प्रथम पुरस्कार ई स्कूटी प्लस बड़ा कप, द्वितीय पुरस्कार ई स्कूटी प्लस छोटा कप। दोनों गाड़ियों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कप का अंतर है, गाड़ियां दोनों सेम है। ये स्कूटी है, प्रथम पुरस्कार और सेकंड पुरस्कार सेम है, सिर्फ कप छोटा बड़ा है। दोनों टीमों को बहुत बहुत बधाई और इस आयोजन में आए हुए तमाम 32 टीमों को आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और केंद्रवाड़ी की टीम निराश न हो, क्योंकि विधायक जी ने बोला अब मैदान